क्लास 11th चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर और आर्टिकल है कोलिजन्स। तो इलास्टिक कोलिजन हम लोग पढ़ रहे थे और उसका जो रिलेशन है हम लोगों ने देखा था कि फॉर इलास्टिक कोलिजन M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1B1 प्लस M2B2 टू बॉडीज के लिए है। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V2 माइनस V1 इक्वल टू माइनस टाइम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दोनों बॉडीज एक दूसरे के पास किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रही हैं, U2 माइनस U1 और V2 माइनस V1। ये आपका कहीं ये माइनस अंदर ले जाओ तो U1 माइनस U2 भी लिख देते हैं, यहाँ माइनस हट जाता है। तो ये दोनों इक्वेशन हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व आप लोग अपने आप कीजिएगा, हम रिजल्ट बता रहे हैं कि B1 विल बी इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2। ये याद करना पड़ेगा, याद कर लो तो एक्सप्लेनेशन आसान हो जाएगा। ये M1 मास है फर्स्ट बॉडी का, M2 सेकेंड बॉडी का, U1 फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, U2 वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी। और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी इज V2 इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 U2। यहाँ U1 था, यहाँ U2 आया, 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 U1, यहाँ U2 था तो U1 आया। तो इस तरीके से थोड़ा सा जो दोनों में चेंज है वो याद कर लीजिए ताकि ये चीज़ बिल्कुल याद हो जाए आपको, क्योंकि इसमें गलती हो गई तो एक्सप्लेनेशन गलत हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसमें कंडीशंस लगाएंगे। एक कंडीशन लगाएं, देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको मालूम होगी। कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन, इफ़ M1 इज इक्वल टू M2, इफ़ पहली कंडीशन है इफ़ M1 इक्वल टू M2, सो अगर M1 M2 के बराबर हो तो ऊपर 0 हो जाएगा। M1 इक्वल टू M2 तो 0 हो जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो ये भी 2M2 ये भी 2M2 कट जाएगा, तो केवल U2 बचेगा। क्या बचेगा? केवल U2। देन V1 इक्वल टू U2, V1 माने आफ्टर इम्पैक्ट फर्स्ट की वेलोसिटी U2 हो जाएगी। और इस पर V2 देखो, ये तो 0 हो गया और ये कट गया, तो V2 इक्वल टू U1, V2 इक्वल टू U1 माने सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट फर्स्ट बॉडी की बिफोर इम्पैक्ट के वेलोसिटी के बराबर होती है। और V1 इक्वल टू U2 कि आफ्टर इम्पैक्ट फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी इम्पैक्ट के पहले सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी के बराबर होती है। इसका मतलब दोनों बॉडीज एक दूसरे की इनिशियल बॉडी से एक्सचेंज करते हैं। द वेलोसिटी विल बी एक्सचेंज, यानी ए और बी है तो ए की वेलोसिटी बी लेगा, बी की वेलोसिटी ए लेगा। मैक्सिमम एक्सचेंज हो जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, जैसे अगर जो ब्लेड वगैरह के जो गेम होते हैं उसमें एक बॉल है आइडेंटिकल, दूसरा बॉल है, तीसरा है, ऐसे हूँ, ये मूव करता हुआ ऐसे जाए। जब ये मूव करता हुआ जाएगा तो ये सबके मासेस बराबर हैं, तो ये वेलोसिटी इसको देगा तो ये मूव करने के लगेगा उसी वेलोसिटी से। ये चलेगा तो ये मूव करेगा, यानी लास्ट में ये लास्ट बॉल जो है मूव करती हुई नज़र आएगी और बाकी सब रुक जाएंगे। तो इस तरीके से अगर कोई दो बॉडीज़ के मासेस बराबर हैं और एक बॉडी
रुकी हुई है और उससे जा कर के दूसरी बॉडी टकरा जाती है तो पहली बॉडी रुक जाती है और दूसरी चलने लगती है। तो ये आपको हमने बताया कि एक कंडीशन बताया। नाउ कम टू द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में यह है इफ़ m2 इज़ 2 ग्रेटर देन m1, m2 बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और देन m1, ठीक है। जैसे मान लो कोई दीवार ही समझो, या दीवार से दीवार का वेट ज़्यादा होता है और उससे m1 मास जाके टकरा जाता है, तो m2 इज़ 2 ग्रेटर देन m1 और u2 0 है, यानी जो वेट जिसका ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी 0 है। तो m2 इज़ 2 ग्रेटर देन m1, तो आप अपने इस इक्वेशन में देखिए m2 इज़ 2 ग्रेटर, तो m1 नेगलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ कट जाएगा और यहाँ भी ये कट जाएगा, u2 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो v1 इक्वल टू -u1 आ जाएगा। मतलब अगर भारी चीज़, अगर हेवी बॉडी है और उससे लाइट बॉडी जाके टकराए तो जिस वेलोसिटी टकराएगी उसी वेलोसिटी से लौट आएगी और उसकी वेलोसिटी 0 की 0 ही रहेगी। ये देखिए, इसी का उल्टा m1 इज़ 2 ग्रेटर देन m2, मान लो m2 से m1 का मास ज़्यादा है तो आपकी m2 नेगलेक्ट हो। अब यहाँ पर ये m2 को नेगलेक्ट करो, m2 को नेगलेक्ट करो तो m1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा u1, ये u1 है और u2 0 है। अगर m1 इज़ 2 ग्रेटर देन m2, m1 इज़ 2 ग्रेटर देन, तो m2 कैंसिल, m2 कैंसिल, m1 कैंसिल, तो उस समय ये v1 जो है वो u1 के बराबर हो जाएगा। v1 u1 के बराबर हो जाएगा और ये u2 0 है ही है, u2 0 है, तो v1 u1 के बराबर होगा। और v2 देखो लाइट बॉडी है तो इसमें क्या होगा, ये m1 इज़ 2 ग्रेटर देन m2, तो m2 0 हो जाएगा, u2 0 है तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। यहाँ क्या आएगा, ये m1 को नेगलेक्ट कर दो और ये m2 को नेगलेक्ट कर दो तो ये m1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2u1 आएगा। क्या आएगा, v2 इक्वल टू 2u1। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कि अगर हेवी बॉडी किसी वेलोसिटी से जा कर के लाइट बॉडी से टकरा जाए तो लाइट बॉडी हेवी बॉडी के वेलोसिटी के 2 टाइम्स वेलोसिटी से चलने लगेगी। ये फैक्टर बहुत ज़रूरी है कि मतलब अगर कोई ऐसा हो ना, क्योंकि ट्रक जा रहा हो, साइकिलिस्ट हो या कोई कम मास का हो, टकराने पर ट्रक की ट्वाइस वेलोसिटी से वो चलने लगेगा, ट्वाइस वेलोसिटी से लाइट बॉडी चलेगी, ट्वाइस वेलोसिटी। ये 2 लोग भूल जाते हैं, इस ट्वाइस वेलोसिटी याद रखो, v2 इक्वल टू 2u1 और v1 इक्वल टू u1, यानी जो हेवी बॉडी है जिस वेलोसिटी से चलती है चलती रहेगी, जिस वेलोसिटी से चलती है चलती रहेगी। जैसे अगर मान लो ट्रेन चल रही हो और रास्ते में कोई गेंद या कोई भी चीज़ से टकरा जाए तो वो ट्वाइस वेलोसिटी से चलेगी और ट्रेन अपनी वेलोसिटी से मूव करती आगे चली जाएगी।